हेलो एवरीवन, हम फाइनल अकाउंट्स ऑफ प्रोप्राइटरी कंसर्न देख रहे हैं और आज के इस लेक्चर में हम आपके टेक्स्ट बुक में से पेज नंबर 323 पे जो प्रॉब्लम नंबर 6 है वो डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, लेट्स रीड द प्रॉब्लम। फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस ऑफ गीता एंटरप्राइजेस। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर trading and profit and loss account for the year ending 31st March 2019 and balance sheet as on that date after taking into account the additional information provided to you। ठीक है, हमें ट्रायल बैलेंस दिया गया है और कुछ एडजस्टमेंट्स दिए गए हैं। नाउ लेट अस लुक एट द ट्रायल बैलेंस एंड वन बाय वन लेट अस मार्क द आइटम्स इन द ट्रायल बैलेंस। कैपिटल अकाउंट बैलेंस शीट में जाएगा तो बी लिख देते हैं। ड्रॉइंग्स बैलेंस शीट, ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट, परचेजेस एंड सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट, रिटर्न्स ट्रेडिंग अकाउंट में माइनस होगा, कैरेज आउटवर्ड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। वेजेस में हमें दिया गया है प्रोडक्टिव एंड अनप्रोडक्टिव वेजेस। नाउ यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। प्रोडक्टिव वेजेस मतलब जो वेजेस हमने फैक्ट्री वर्कर्स को दिए हैं, दोज आर प्रोडक्टिव वेजेस, तो वो ट्रेडिंग अकाउंट में जाएंगे। ऐसे वेजेस जो उन वर्कर्स को दिए हैं जो ऑफिस या एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई हमारा झाड़ू पोछा करता है ऑफिस का, उसको अगर हमने कुछ पैसे दिए हैं, वेजेस दिए हैं, दैट विल बिकम माय अनप्रोडक्टिव वेजेस। इट इज नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू फैक्ट्री। ठीक है, वो अनप्रोडक्टिव वेजेस है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। सैलरीज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, trade expenses. Now again, whenever we see trade expenses, we have to pause for a second. अगर आपके ट्रायल बैलेंस में ट्रेड एक्सपेंसेस के साथ साथ अगर जनरल एक्सपेंसेस या फिर ऑफिस एक्सपेंसेस या मिसलेनियस एक्सपेंसेस या फिर सन्ड्री एक्सपेंसेस ऐसा कुछ दिया होगा तो फिर आपको ट्रेड एक्सपेंसेस ट्रेडिंग में डेबिट करना है। ठीक है, अगर इन चारों में से कुछ भी नहीं दिया गया है देन ट्रेड एक्सपेंसेस आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट होंगे। तो यहां पे लेट अस सी वेदर ट्रायल बैलेंस में और कुछ एक्सपेंसेस है क्या। देखिए, ट्रायल बैलेंस में हमें सन्ड्री एक्सपेंसेस दिख रहे हैं। दीज सन्ड्री एक्सपेंसेस नाउ विल गो टू माय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड ट्रेड एक्सपेंसेस विल गो इन ट्रेडिंग अकाउंट। अगर सन्ड्री एक्सपेंसेस नहीं होते तो ट्रेड एक्सपेंसेस हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करते। इज दिस वेरी वेरी क्लियर? ओके, आगे फ्यूल एंड कोल, ये मेरे फैक्ट्री से रिलेटेड है तो ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। डिस्काउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैड डेट्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर बैड डेट्स हमारे ट्रायल बैलेंस में है मतलब दिस इज माय ओल्ड बैड डेट। प्लांट एंड मशीनरी बैलेंस शीट, फर्नीचर बैलेंस शीट, पैकिंग एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सन्ड्री डेटर्स एंड क्रेडिटर्स बैलेंस शीट, कैश इन हैंड बैलेंस शीट, इन्वेस्टमेंट बैलेंस शीट, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स। ये again because it is appearing the trial balance, it is my old reserve, it will go in my profit and loss account. ठीक है, now let us look at the adjustments. Closing stock of goods on 31st March valued at 7,500 at cost and 7,500 at market price. ठीक है, when we look at the adjustments that time we will see this in detail. Second, traveling expenses include 125 spent on personal traveling. तो हम traveling expenses को कर देते हैं स्टार। आगे 175 are to be written off as bad debts which were due from Mr. Ashok, a debtor, and 5% RDD is to be maintained on debtors. तो debtors और RDD और bad debts तीनों को हमें स्टार करना है। Okay, what else? Provide for discount on debtors as well as on creditors to be maintained at 2% and 3%. तो 2 और 3% हमें डिस्काउंट देना है डेटर्स और क्रेडिटर्स को। ऑलराइट, एंड प्रोवाइड 10% डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी एंड फर्नीचर। तो प्लांट एंड मशीनरी और फर्नीचर को भी स्टार कर लेते हैं। ऑलराइट, अभी क्या करेंगे, वन बाय वन वी विल ट्रांसफर दीज अमाउंट्स फ्रॉम द ट्रायल बैलेंस इन द ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट का इस तरह आप फॉर्मेट बना लो। You have to use your pencil and scale for the formats. Neat and clean formats चाहिए। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देंगे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2019 और यहाँ पे बैलेंस शीट एज ऑन 31st March 2019। ठीक है, हेडिंग देना मत भूलिए। यहाँ पे डेबिट एंड क्रेडिट
एंड दिस इज इन द बुक्स ऑफ गीता एंटरप्राइजेस। यहां पे हम लिख देंगे इन द बुक्स ऑफ गीता एंटरप्राइजेस। ओके, इस तरह से हेडिंग देना है। एंड नाउ वन बाय वन लेट अस ट्रांसफर। कैपिटल है 50,000, तो बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड पे आएगा, इनर कॉलम में लिखेंगे 50,000 कैपिटल। ओके, लेट अस टिक मार्क दिस। ड्रॉइंग्स है 1750, ड्रॉइंग्स को मैं माइनस करूंगी फ्रॉम माय कैपिटल, लेस ड्रॉइंग्स। ऑल राइट, नेक्स्ट ओपनिंग स्टॉक 8,000, तो यहां पे ओपनिंग स्टॉक लिखेंगे इन द ट्रेडिंग अकाउंट टू ओपनिंग स्टॉक 8,000। आगे परचेजेस एंड सेल्स, तो जो डेबिट अमाउंट है दैट इज आवर परचेजेस अमाउंट और जो क्रेडिट है दैट इज सेल्स अमाउंट। ओके, बी केयरफुल हियर। सो 16,500 विल बी माय परचेजेस, तो मैं यहां पे लिख दूंगी टू परचेजेस 16,500 इन द इनर कॉलम, और सेल्स की अमाउंट है 22,500, तो यहां पे मैं लिख दूंगी इनर कॉलम में बाय सेल्स। ठीक है, और जो भी रिटर्न्स है वो माइनस होंगे। नाउ रिटर्न्स पे अगेन वी हैव टू बी केयरफुल। परचेज रिटर्न का बैलेंस हमेशा होता है क्रेडिट, तो ये 750 इज माय परचेज रिटर्न, तो मैं माइनस करूंगी 750 लेस रिटर्न। आउटर कॉलम 15,750, और सेल्स रिटर्न का बैलेंस होगा डेबिट, तो 625 मेरे सेल्स में से माइनस होगा। तो हियर आई एम गोइंग टू डिडक्ट लेस रिटर्न्स 21,875। ठीक है, यहां पे हम टिक कर लेते हैं अमाउंट्स को। कैरेज आउटवर्ड 425, ये मेरे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा, तो हम कुछ रोज छोड़ देंगे ट्रेडिंग अकाउंट के लिए, एंड देन वी विल राइट डाउन टू कैरेज आउटवर्ड 425। ठीक है, वेजेस प्रोडक्टिव जो है वो ट्रेडिंग अकाउंट में जाएंगे टू प्रोडक्टिव वेजेस 1,000, एंड जो अनप्रोडक्टिव वेजेस है वो मेरे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएंगे 600 टू अनप्रोडक्टिव वेजेस 600। ठीक है, टिक कर लेते हैं यहां पे। सैलरीज है 1,000, सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट में लिखेंगे टू सैलरीज। आगे ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस 1,125, इसके आगे स्टार है तो ये इनर कॉलम में आएगा इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। ओके, टिक कर लेते हैं। ट्रेड एक्सपेंसेस ये मेरे ट्रेडिंग अकाउंट में आएंगे 325। फ्यूल एंड कोल 250, ये भी मेरे ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा टू फ्यूल एंड कोल। ओके, डिस्काउंट है अगेन डेबिट में जो डिस्काउंट है 460, दिस इज माय डिस्काउंट अलाउड, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में आएगा टू डिस्काउंट अलाउड। ओके, और क्रेडिट में जो डिस्काउंट है दैट मीन्स दिस इज आवर डिस्काउंट रिसीव्ड, सो 550 दिखेगा P&L के क्रेडिट साइड में बाय डिस्काउंट रिसीव्ड। ओके, टिक कर लेते हैं।
सन्ड्री एक्सपेंसेस 225, ये मेरे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएंगे। टू सन्ड्री एक्सपेंसेस 225, ठीक है। आगे बैड डेट्स है 200, तो बैड डेट्स आएंगे मेरे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड में। टू बैड डेट्स इन अ कॉलम आई एम गोइंग टू राइट 200 बिकॉज देयर आर अ फ्यू एडजस्टमेंट्स। प्लांट एंड मशीनरी 20,000 एंड फर्नीचर 5,500, दोनों भी मेरे बैलेंस शीट के एसेट साइड पे आएगा। प्लांट एंड मशीनरी इनर कॉलम में है 20,000, ओके, बिकॉज स्टार किया हुआ है। आई एम गोइंग टू लीव अ फ्यू रोज एंड देन राइट फर्नीचर 5,500, ठीक है, यहां पे टिक कर लेते हैं। पैकिंग एक्सपेंसेस 175, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड में टू पैकिंग एक्सपेंसेस 175, ओके। आगे सन्ड्री डेटर्स एंड क्रेडिटर्स, तो ये जो डेबिट बैलेंस है दैट इज आवर डेटर्स, इट विल गो टू द बैलेंस शीट एसेट साइड 10,090 डेटर्स इन अ कॉलम 10,090 और क्रेडिटर्स है 6,750, तो ये बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में हम लिख देंगे क्रेडिटर्स। ऑलराइट, लेट अस टिक हियर। कैश इन हैंड 2,200, बैलेंस शीट में एसेट साइड पे आएगा। कैश इन हैंड 2,200, ठीक है। आगे क्या है? इन्वेस्टमेंट्स है 10,250, अगेन बैलेंस शीट में एसेट साइड में इन्वेस्टमेंट्स 10,250, ठीक है। एंड व्हाट इज रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स, नाउ दिस इज माय ओल्ड रिजर्व, मैं अभी फॉर द टाइम बीइंग इसे ट्रांसफर नहीं करूंगी। जब हम एडजस्टमेंट्स देखेंगे बैड डेट्स और आरडीडी के, दैट टाइम आई एम गोइंग टू ट्रांसफर इट, ठीक है। नाउ लेट अस मूव टू आवर एडजस्टमेंट। सबसे पहले एडजस्टमेंट क्या है? क्लोजिंग स्टॉक ऑफ गुड्स ऑन 31st March 2019 valued at 7,100 at cost price and 7,500 at market price। अभी हमने देखा हुआ है that closing stock हम वैल्यू करते हैं at cost और मार्केट प्राइस whichever is lower। हमारा प्रूडेंस प्रिंसिपल हमें ये कहता है that cost या मार्केट प्राइस whichever is lower, तो यहाँ पे लोअर क्या है 7,100, तो हम क्लोजिंग स्टॉक रिकॉर्ड करेंगे 7,100 पे, ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड पे आएगा और बैलेंस शीट में एसेट साइड पे आएगा। तो यहां पे हम लिख लेते हैं बाय क्लोजिंग स्टॉक 7,100 और बैलेंस शीट में हम लिखेंगे एसेट साइड पे क्लोजिंग स्टॉक 7,100, ठीक है। चलो टिक कर लेते हैं। सेकंड, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस इंक्लूड 125 स्पेंट ऑन पर्सनल ट्रैवलिंग। अगर पर्सनल एक्सपेंस है तो वो कहां जाना चाहिए था? ड्रॉइंग्स में जाना चाहिए था, लेकिन हमने गलती से ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस में उसे ऐड कर दिया है। सो दिस बिकम्स आवर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, राइट। हम कैसे सॉल्व करते हैं रेक्टिफिकेशन में? देखिए क्या एंट्री होनी चाहिए थी, करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश 125, ये होनी चाहिए थी एंट्री। हमने क्या एंट्री पास कर दी? ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश, राइट। ये हमारी करेक्ट एंट्री है, ये हमारी गलत वाली एंट्री है। हम रेक्टिफिकेशन कैसे करते हैं पहले देखेंगे दैट कॉमन क्या है दोनों भी एंट्रीज में। टू कैश इज कॉमन, सो वी हैव टू इग्नोर इट, ठीक है। अभी हमारी सही एंट्री क्या होनी चाहिए थी? ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट, तो हम उसे रेक्टिफाइड एंट्री में लिख देंगे ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट। और गलती क्या हो गई? हमने ट्रैवलिंग एक्सपेंस को डेबिट कर दिया। गलती को कैसे सुधारेंगे? ट्रैवलिंग को क्रेडिट करेंगे, तो यहां पे लिख देंगे टू ट्रैवलिंग एक्सपेंस,
राइट ये हमारी रेक्टिफिकेशन एंट्री होगी, राइट रिमेंबर रेक्टिफिकेशन का चैप्टर। तो इस तरह से हमने रेक्टिफाइड एंट्री पास कर दी। अभी इसके दो इफेक्ट्स होंगे। सबसे पहला इफेक्ट ड्रॉइंग्स को डेबिट करना है। ड्रॉइंग्स कहां दिखता है? कैपिटल में से माइनस होता है ड्रॉइंग्स, राइट तो ये 125 मुझे कैपिटल में से माइनस करना है ऑन माय लायबिलिटी साइड। तो यहां पे मैं लिख दूंगी लेस ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, बिकॉज ये पर्सनल यूज के है, राइट और इसका सेकंड इफेक्ट कहा जाएगा? देखिए सेकंड इफेक्ट क्या है? ट्रैवलिंग के क्रेडिट में किसी भी एक्सपेंस का बैलेंस हमेशा होता है डेबिट, और अगर हमें उसे क्रेडिट किया है इसका मतलब हमने क्या किया है? उसमें से अमाउंट को माइनस किया है। तो हम ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस में जाएंगे और यहां पे हम -125 कर देंगे लेस ड्रॉइंग्स या ट्रैवलिंग फॉर पर्सनल यूज। गेटिंग इट? हमने क्या किया? आई होप ये रेक्टिफिकेशन एंट्री आपको अच्छे से समझ गई है। हमारे जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है ये पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए नहीं है, ये बिजनेस रिलेटेड एक्सपेंस है, राइट तो ट्रैवलिंग में से पर्सनल माइनस करके सिर्फ बिजनेस वाला पोर्शन मेरा यहां दिखेगा और पर्सनल एक्सपेंस जाएगा मेरे ड्रॉइंग्स में जो कैपिटल में से माइनस हो रहा है। इज दिस वेरी वेरी क्लियर? ऑलराइट ओके नेक्स्ट 175 are to be written off as bad debts which were due from Mr. Ashok a debtor। 175 रुपीज हमें किसी से ड्यू थे लेकिन वो अभी हमें नहीं देने वाला है, इसका मतलब वो बैड डेट्स हो गए। दीज आर माय न्यू बैड डेट्स, राइट ये एडजस्टमेंट एंट्री है। तो इसके दो इफेक्ट्स आएंगे, एक तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में और दूसरा डेटर्स में से माइनस होगा इन द बैलेंस शीट। तो 175 मैं यहां पे लिख देती हूं एड न्यू बैड डेट्स 175 और माइनस करेंगे डेटर्स में से 175 लेस न्यू बैड डेट्स, टोटल 9,915। ठीक है आगे अभी हमें बोला गया है दैट वी हैव टू मेंटेन आरडीडी एट 5% ऑन द डेटर्स। नाउ एज वी नो आरडीडी जब हम मेंटेन करते हैं दैट इज मेंटेन्ड ऑन द अमाउंट दैट वी डिराइव आफ्टर डिडक्टिंग न्यू बैड डेट्स। मतलब ये जो 9,915 है इस पे मुझे आरडीडी प्रोवाइड करना है। तो मेरी अमाउंट क्या आएगी? 9,915 का 5%, दिस गिव्स मी 496। ये क्या है? दिस इज माय न्यू आरडीडी। अगेन ये एडजस्टमेंट है तो दो इफेक्ट्स होंगे। पहला इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में और दूसरा डेटर्स से माइनस होगा। तो यहां पे मैं करूंगी लेस न्यू आरडीडी 496 9,419। आरडीडी का सेकेंड इफेक्ट कहा जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। तो यहां पे हम लिख देंगे एड न्यू आरडीडी 496। लेट अस सी द टोटल 871। ठीक है अभी हमने कुछ आइटम रहने दिया था इन द ट्रायल बैलेंस। व्हाट वाज दैट आइटम? इट वाज रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स 150। दिस इज माय ओल्ड रिजर्व, इसका क्रेडिट बैलेंस है तो ये कहा जाना चाहिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड पे 150। लेकिन हम इसे प्रेजेंटेशन में कैसे दिखाते हैं? हम इसे डेबिट में दिखा देते हैं। सो एज द साइड इज चेंजिंग 150 का मैं क्या करूंगी? -150। तो यहां पे दिखेगा लेस ओल्ड आरडीडी 150, आउटर कॉलम 721। Are you all getting this? ये फॉर्मूला कैसे डिराइव होता है इसके ऊपर मैंने डिटेल में लेक्चर दिया हुआ है बच्चों, you all can go and check that out. I have given the link in the description. ठीक है ऑल राइट आगे reserve for discount on debtors as well as on creditors is to be maintained at 2% and 3% respectively. Respectively का क्या मतलब होता है? यहाँ पे जो पहला आइटम है उस पे 2%, डेटर्स है पहला तो डेटर्स पे 2% और सेकंड क्या है? क्रेडिटर्स, तो क्रेडिटर्स पे 3%। इसका मतलब होता है रिस्पेक्टिवली। अगर क्रेडिटर्स और डेटर्स दिया जाता तो क्रेडिटर्स पे 2%, डेटर्स पे 3% होता। Are you all getting this?
ओके तो डेटर्स पे 2% हमें प्रोविजन फॉर डिस्काउंट देना है। अभी याद करिए मैंने क्या बताया था आपको उस लेक्चर में, जो ये डिस्काउंट की प्रोविजन है ये उन डेटर्स पे है जिनसे हमें फ्यूचर में पैसा मिलने वाला है। दोज आर गुड डेटर्स, राइट। तो गुड डेटर्स की अमाउंट कहां से मिलेगी? बैलेंस शीट में ये जो अमाउंट है 9419 ये हमारे गुड डेटर्स है, इनसे हमें फ्यूचर में पैसा मिलेगा। तो जिनसे पैसा मिलेगा फ्यूचर में उन्हें ही तो हम डिस्काउंट देंगे, तो हमारा डिस्काउंट का कैलकुलेशन विल बी ऑन दिस अमाउंट। तो यहाँ पे हम कैलकुलेट कैसे करेंगे? 9419 का 2% दैट गिव्स मी 188। ओके, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि कौन से अमाउंट पे हम इसे कैलकुलेट कर रहे हैं। हम बैड डेट्स माइनस करेंगे, उसके बाद न्यू आरडीडी माइनस करेंगे, और जो अमाउंट बचेगी उसके ऊपर हम रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स निकालते हैं। ठीक है, तो 188 इज माय रिजर्व फॉर डिस्काउंट, इसे भी मुझे माइनस करना है। लेस रिजर्व फॉर डिस्काउंट कितना आया आउटर कॉलम में? 9231। और ये जो डिस्काउंट है इसका सेकेंड इफेक्ट कहां जाएगा? ये डिस्काउंट हमारे लिए तो लॉस हो गया, राइट, बिकॉज ये हम डेटर्स को देंगे तो उतने से पैसा कम मिलेगा। दिस इज माय डिस्काउंट अलाउड। तो मेरे प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में मैं लिखूंगी टू रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। $188। ठीक है, अभी क्रेडिटर्स पे डिस्काउंट निकालना है। क्रेडिटर्स की कितनी है अमाउंट? 3% है। क्रेडिटर्स कितने पे दिख रहे हैं मेरे बैलेंस शीट में? देखो, क्रेडिटर्स आर अपीयरिंग एट 6750। तो इसका मुझे 3% कैलकुलेट करना है। 6750 का 3% कितना आया? 203। तो इसे मैं माइनस करूंगी, लेस रिजर्व फॉर डिस्काउंट। तो मेरे नेट क्रेडिटर्स कितने हो गए? 6547। और इसका सेकेंड इफेक्ट कहा जाएगा, ये देखिए ये जो डिस्काउंट है ये मुझे लग रहा है दैट फ्यूचर में मुझे क्रेडिटर्स से मिलेगा, मतलब मुझे उतना पैसा कम देना पड़ेगा मेरे क्रेडिटर्स को। सो दिस डिस्काउंट बिकम्स माय इनकम। तो मैं इसे प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड पे दिखाऊंगी बाय रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स 203। गेटिंग इट? जैसे रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स मेरा एक्सपेंस है, वैसे ही क्रेडिटर्स का जो डिस्काउंट है दैट बिकम्स माय इनकम। ऑलराइट, आगे प्रोवाइड 10% डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी एंड फर्नीचर। तो देखो कितने पे दिख रहा है प्लांट एंड मशीनरी और फर्नीचर बैलेंस शीट में? प्लांट एंड मशीनरी इज अपीयरिंग एट 20,000। इसका 10% दैट इज 2,000 रुपीज, ये मुझे माइनस करना है। सो लेस डेप्रिसिएशन, आउटर कॉलम में टोटल, और फर्नीचर का भी 10% डेप्रिसिएशन है दैट इज 550। दिस इज 4,950। अभी ये दोनों डेप्रिसिएशन को मुझे प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड पे लिखना है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चलेंगे और यहां पे डेबिट साइड पे लिख देंगे टू डेप्रिसिएशन। ओके, सेकेंड इफेक्ट देना भूलना नहीं है। प्लांट एंड मशीनरी 2,000, फर्नीचर 550, आउटर कॉलम 2,550। ऑलराइट, बी वेरी वेरी केयरफुल। हर एडजस्टमेंट के आपको दो इफेक्ट्स देने हैं, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। अगर आपने ऐसे कर लिया तो देयर आर हाई चांसेस दैट आपका बैलेंस शीट टैली होगा, बिकॉज हर डेबिट का एक क्रेडिट इफेक्ट होता है। एवरी टाइम आस्क योरसेल्फ दैट मैंने इस एडजस्टमेंट का सेकंड इफेक्ट दिया है क्या? ठीक है, देखिए अभी और कुछ एडजस्टमेंट बाकी है क्या? एवरीथिंग हैज बीन डन, राइट। तो अभी हमें क्या करना है? ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्लोज करेंगे। तो सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज करेंगे। व्हाट डू वी डू? फर्स्टली वी विल चेक वेदर इनर कॉलम के जो भी अमाउंट्स है उनका टोटल हमने आउटर कॉलम में सही से लिखा है क्या। एवरीथिंग इज रिटन। नाउ व्हाट वील डू इज रफ में हम डेबिट और क्रेडिट साइड की टोटल लेंगे। हम रफ में डेबिट और क्रेडिट साइड की टोटल लेंगे।
हम ये रफ में क्यों लेते हैं? बिकॉज जो भी एक्सेस टोटल है वो हमें हमारे टोटल के अमाउंट में लिखनी है, तो इसलिए हमें पता कैसे चलेगा? दैट इज द रीजन फर्स्ट वी विल डू इन द रफ एंड देन वी विल राइट डाउन इन आवर कॉलम। मेरे डेबिट साइड की टोटल आ रही है 25,325 और क्रेडिट साइड की टोटल है 28,975। तो मेरे क्रेडिट साइड की टोटल ज्यादा है, सो लेट मी राइट इट डाउन 28,975। इफ यू डू इट इन दिस फैशन तो यहाँ पे कोई भी आपका इरेज होने की गुंजाइश नहीं होती। अगर किसी प्रॉब्लम में डेबिट साइड की टोटल ज्यादा हो गई और आपने ऑलरेडी क्रेडिट साइड यहाँ लिख दिया होगा तो यू विल हैव टू कट एवरीथिंग एंड दैट लुक्स वेरी शैबी। तो इसीलिए आपको 1 सेकेंड के लिए पहले रफ कॉलम में लिख लो एंड देन सी विच इज हायर एंड देन राइट इट डाउन। अगर क्रेडिट साइड ज्यादा है इसका मतलब ग्रॉस प्रॉफिट है, सो लेट मी फाइंड आउट द ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है 3,650 टू ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट का सेकेंड इफेक्ट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यहां पे हमें ट्रांसफर करना है 3,650। अभी क्या करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट और क्रेडिट साइड की रफ में टोटल करेंगे। डेबिट एंड क्रेडिट। मेरे क्रेडिट साइड की टोटल आ रही है 4,403, डेबिट साइड की टोटल आ रही है 7,344। देखिए अभी यहाँ पे डेबिट साइड की टोटल ज्यादा है, ठीक है, इसीलिए हमें इसे रफ में कैलकुलेट करना होता है। अभी डेबिट साइड की टोटल हम यहाँ लिख लेंगे 7,344, 7,344। अगर डेबिट साइड की टोटल ज्यादा है इसका मतलब देयर इज नेट लॉस, तो हम यहाँ लिखेंगे बाय नेट लॉस ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट। कितना आ रहा है? 2,941। इसे हम क्या करेंगे? जब प्रॉफिट होता है तो कैपिटल में ऐड होता है, तो जब लॉस होगा कैपिटल में से माइनस होगा। 2,941 लेस नेट लॉस कितना आ रहा है आउटर कॉलम में? 45,184। ऑलराइट, अभी क्या बचा? अभी बस हमें बैलेंस शीट के एसेट और लाइबिलिटी साइड की टोटल लेनी है, सो लेट अस डू दैट। तो मेरी लाइबिलिटी साइड की टोटल आ रही है 51,731 और एसेट साइड की भी टोटल आ रही है 51,731। इसी के साथ हमारा बैलेंस शीट टैली हो गया। वी डिजर्व अ पैट ऑन द बैक। ओके, आई होप ये बहुत अच्छी से समझ गया है बच्चों। अगर बहुत अच्छी से समझ गया है, डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन और मुझे कमेंट करके जरूर बताइए आपको लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? सब्सक्राइब करिए। मैं सारे आपके अनसॉल्व प्रॉब्लम सॉल्व कर रही हूँ आपके टेक्स्ट बुक में से। इट जस्ट टेक्स अ फ्यू सेकेंड्स फॉर यू बट इट गोज अ लॉन्ग वे इन द ग्रोथ ऑफ दिस चैनल। थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दैट। बच्चों आपके लिए मैं यहाँ पे जो भी एडजस्टमेंट्स है वो सारे मैंने देखिए कलर्ड पेन से किए हुए हैं, सो दैट व्हेनेवर यू फील लाइक यू कैन गो थ्रू दिस लेक्चर अगेन और जो भी आपके डाउट्स है यू कैन क्लियर इट, बिकॉज आपको समझ में आ जाएगा दैट इफ इट इज इन अनदर इंक दैट मीन्स इट इज एन इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट। ठीक है, अगर फिर भी आपको कोई डाउट है प्लीज फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन। मिलती हूँ आपको अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।